हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ देर हम और आप फिर वापस से साथ में हैं क्योंकि मैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ में आ गई हूँ। आप अच्छे होंगे और फ्रेंड्स आप मुझे सुन भी रहे होंगे। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि ये चैनल नया है, हम आपके लिए नए हैं और आप हमारे लिए नए हैं, लेकिन फिर भी हमारे और आपके बीच में आवाज़ और एहसास का एक रिश्ता है। और आवाज़ और एहसास का जब रिश्ता होता है तो दो रिश्तों के बीच में बहुत कुछ गुंजाइश रह जाती है एक दूसरे को समझने की और जानने की। ज़िंदगी में कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं या आप किसी से मिलने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है बहुत प्लानिंग के बाद भी आपके बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। कुछ काम आपके बनते बनते बिगड़ जाते हैं और कुछ हो ही नहीं पाते और आप उसको डेस्टाइन पर या डेस्टिनी पर छोड़कर आप रिलैक्स हो जाते हैं। आपको लगता है कि शायद यह आपकी किस्मत में ही था, आपके लक में ही था, इसलिए यह आपका काम बिगड़ गया। जबकि ऐसा नहीं होता। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे बातचीत में या हमारा कोई ऐसा एक्सप्रेशन था या हमारे बिहेवियर का कोई ऐसा अंदाज़ था जो किसी को ना पसंद आया और हमारा जो काम था वो बनते बनते बिगड़ गया। बिल्कुल ऐसा होता है। और आपके एक्सप्रेशन, आपके जो बातचीत करने का तरीका होता है उसमें आपका सब कुछ छुपा होता है, आपका बिहेवियर छुपा होता है और आपके जो भी लाइफ के काम बनते हैं डेस्टिनी से कम आपके बिहेवियर से ज़्यादा बनते हैं। और आपके बिहेवियर में अगर बात करें तो आपकी आवाज़ का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से अपने एक्सप्रेशन सामने वाले को दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपसे कम टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनके जो बात करने का अंदाज़ होता है, उनका जो एक्सप्रेशन होता है, इतनी मिठास होती है कि वो इतने टैलेंटेड नहीं होते हुए भी, ना काबिल होते हुए भी वो अपने जो गोल होते हैं उनको बहुत ईजीली अचीव कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हुए, बहुत एजुकेटेड होते हुए भी और उनको कई बार ये फील होता है कि उनमें सब कुछ है लेकिन उसके बाद भी उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है। बार बार उनको फेलियर्स देखने पड़ते हैं। फेलियर्स उनकी लाइफ में अपने आप ही ऑटोमेटिकली इनवाइट होते रहते हैं और सक्सेस उनसे दूर होती रहती है। दरअसल वहाँ पर आपकी डेस्टिनी काम नहीं करती, वहाँ पर आपके एक्सप्रेशन काम करते हैं। आप किस तरह से अपनी आवाज़ को फेंकते हैं, किस तरह से आप अपनी बातचीत करते हैं, इन सब चीज़ों से अंदाज़ा होता है कि आप कितने सक्सेसफुल इंसान हैं। अगर अपने इंडियन आर्ट एंड कल्चर में आप देखें तो वॉइस मॉड्यूलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और वॉइस मॉड्यूलेशन एक ऐसी चीज़ है जो न सिर्फ आपकी शख्सियत को इंट्रोड्यूस करती है, न सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को बताती है, बल्कि आपका जो करियर होता है, उसका जो ग्राफ होता है, उसको भी ऊंचाइयां देने का काम करती है। बिल्कुल, मैं जैसा कि आपको हर वीडियो में ये कहती हूँ कि नेचर ने आपके बॉडी और सोल में ब्यूटी इम्प्रूवमेंट के कुछ ऐसे टूल्स दे रखे हैं, बल्कि यूँ कहें कि ब्यूटी इम्प्रूवमेंट का पूरा टूल बॉक्स है जिस पर आपका कमांड है। आप उसको यूज़ करके ख़ुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी शख्सियत को बदल सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल एक अलग तरीके का मोड़ दे सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में है। जब आप इन टूल्स को यूज़ करना सीख जाते हैं तो आप अपनी पर्सनालिटी को चाहे जैसा मोल्ड कर सकते हैं। आपको सीखने की ज़रूरत या किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। और आपकी जो पर्सनालिटी होती है, आपका जो करियर होता है, उसमें आपकी जो वॉइस होती है, आपकी आवाज़ का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी वॉइस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बल्कि यूँ कहें कि एक बहुत बड़ा पार्ट है और हम उसको समझ नहीं पाते। हम अपने ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं, लेकिन कई बार ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं इसको हम नज़रअंदाज कर जाते हैं और ये छोटी ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें फेलियर दिखाती हैं और हमें बार बार फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपकी जो वॉइस है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। अगर अपने इंडियन कल्चर की हम बात करें तो उसमें हमारे जो वॉइस मॉड्यूलेशन है इसको बहुत अच्छे तरह से उसमें बताया गया है। जी हाँ, सुबह से लेकर रात तक, सोने तक, दोपहर, शाम, इस तरह के जितने भी टाइम है उसमें आपका जो पिच है वो चेंज होता है।
आप सोच कर देखिए, उसको महसूस करके देखिए। अगर आप इस तरह से टाइम के अकॉर्डिंग और अपने पर्सनैलिटी का ध्यान रखते हुए इसके अकॉर्डिंग आप अपने जो वॉइस पिच है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, इसका अगर आप यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बातचीत न सिर्फ असरदार होती है बल्कि बहुत कामयाब होती है। आप जिस बात के लिए जाते हैं, जिस गोल को अचीव करने के लिए जाते हैं, वो बहुत जल्दी आपको मिल जाता है। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है और आप किसी भी छोटे से आइडिया को लेकर किसी के पास जाते हैं तो अपने बातचीत, अपने कम्युनिकेशन से आप उसको हासिल कर लेते हैं। और आपके इस वॉइस के अंदाज से, वॉइस मॉड्यूलेशन से ही ये पता चलता है कि आपका जो बिहेवियर है, आपकी पर्सनैलिटी है, आप किस फ्लेवर के इंसान हैं। आपकी पर्सनैलिटी की शार्पनेस, आपकी कर्टसी, आपकी कड़वाहट, आपका ये सारी चीज़ें आपके कम्युनिकेशन और वॉइस से पता चलती है कि आप कितने हेल्पिंग नेचर इंसान हैं। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग दूसरों को एक बार देखते ही समझ जाते हैं कि मुझे हेल्प किससे लेनी चाहिए। वो सब वॉइस मॉड्यूलेशन होते हैं। आपकी आवाज़ आपकी पर्सनैलिटी की फ़ितरत को बताती है कि आप किस तरह के इंसान हैं और सामने वाला आपसे बिल्कुल उसी तरह की उम्मीद करता है। और इससे आप अपने करियर को बढ़ा सकते हैं, अपने करियर को ऊंचाइयां दे सकते हैं। अगर आप वॉइस मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इसको यूज़ करके किस तरह से अपनी बात को इम्प्रेसिव बना सकते हैं और अपने गोल को बहुत आसानी से, बहुत ईजी तरह से आप उसको अचीव कर सकते हैं। अब जैसे आपको अपनी बातचीत को इम्प्रेसिव बनाना है, जब आप अपने किसी पुराने फ्रेंड्स लोगों से मिलते हैं, आपके बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं जहाँ पर आपको ये दिखाना है, ओल्डनेस का एक अंदाज़ा आपको होना चाहिए, तो वहाँ पर आप अपने हाई पिच में बात कर सकते हैं, लाउड पिच जिसको कहते हैं, स्टिकी पिच भी कह सकते हैं। और वहाँ पर जो आपके सेंटेंसेस हैं वो कंटिन्यू भी हो सकते हैं। आपकी बातचीत का उतार चढ़ाव, फ्लो कैसा भी हो सकता है और आप यहाँ से हाई पिच में बात करके आप ये साबित कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं कि ये आपकी दोस्ती कितनी पुरानी है और वो रिलेशन और भी बेहतर तरीके से इम्प्रूव होता है। हमारी कमी क्या रहती है फ्रेंड्स कि हम लोग सबसे एक ही अंदाजे में बात करते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें हर इंसान से और हर ओकेज़न पर अलग तरह से बात करनी है, अलग पिच को यूज़ करना है। और जब हमारे पिच यूज़ होते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन को, तो सारे रिलेशन बहुत बेहतर हो जाते हैं, बहुत मिठास हो जाती है। अभी फ्रेंड्स से बात करने की बात मैंने कही, लेकिन अगर आप किसी नए इंसान से मिलने जा रहे हैं और वो आप चाहते हैं, जिसको कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, और आप बहुत अच्छी दोस्ती के लिए जा रहे हैं, तो आप याद रखिए कि आप हमेशा वहाँ पर मिडिल पिच से बात कर सकते हैं। आपके जो सेंटेंसेस हो सकते हैं वो बहुत सीरियस हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं और समझदारी के हो सकते हैं। जब आप उस इंसान से मिलेंगे तो वो बहुत देर तक आपकी दोस्ती और आपका रिलेशन तो अच्छा होगा ही, लेकिन वो आपके बारे में बार बार सोचने के लिए मजबूर होगा और बार बार आपसे मिलने के लिए मजबूर होगा। तो ये कमाल होता है पिच का, आपके वॉइस मॉड्यूलेशन का। लेकिन अगर आप किसी डिग्निटी से मिलने जा रहे हैं या आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं और अपने बॉस से आपको बात करनी है, तो वहाँ पर अगर आप अपनी बातचीत को इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर लो पिच में बात कर सकते हैं। यहाँ से आपके जो सेंटेंसेस हो सकते हैं वो बहुत ही गहरे हो सकते हैं और आपका जो सेंटेंस होता है वो 4 या 5 वर्ड्स में, अल्फाज में आप उसको समेट सकते हैं। छोटी बात आप कम अल्फाज में अगर कह सकते हैं और इस वॉइस मॉड्यूलेशन में इस पिच को अगर आप यूज़ करते हैं तो आप याद रखिए, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, जिस पर्पस के लिए जा रहे हैं और जिस डिग्निटी से मिलने जा रहे हैं, वो आपको बहुत वैल्यू देगा। आपकी जो बात है, आप अपनी एक छाप छोड़कर उठेंगे और आपका इम्प्रेशन हमेशा उस इंसान के दिल और दिमाग में छाया रहेगा। वो आपको बार बार याद करेगा, फिर मिलना चाहेगा और आपके जाने के बाद भी आपकी जो बातचीत है, आपका जो कम्युनिकेशन है, उसको वो एनालिटिकल नज़र में देखेगा, आपकी कम्युनिकेशन को एनालाइज करेगा। और इस तरह की अगर आप बातचीत करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कम्युनिकेशन कितना इम्प्रेसिव होता है। आप जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं वो आपसे ज़्यादा दूर नहीं रहता और आप अपने कम्युनिकेशन से ही अपने सारे काम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारी गलती क्या होती है कि हम कम्युनिकेशन को तो इग्नोर कर देते हैं और दूसरी चीज़ों पर मेहनत करते हैं। तो आप
अगर ये चाहते हैं कि आपको बार बार फेलियर का सामना नहीं करना पड़े और आपको अपना जो गोल है वो जल्दी अचीव हो जाए, तो याद रखिए आप इस तरह के वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज़ करके न सिर्फ अपने रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं बल्कि आप कामयाब बन सकते हैं और आप जिस आइडिया और जिस काम पर आप प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो एक ही बार में आपका हो जाएगा। आप इस तरह फॉलो कीजिए और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप जब इस तरह का चेंजेस अपनी पर्सनालिटी में और अपनी वॉइस में करते हैं तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिलता है। सपोज़ अगर आपकी हाइट बहुत लंबी है और आपको लगता है कि आप बहुत लंबे इंसान हैं और लोगों का फोकस आपके ऊपर रहता है, तो आप याद रखिए आप हमेशा लो पिच में बात कर सकते हैं। जब सामने वाले से आप बात करेंगे तो उसका फोकस आपकी पर्सनालिटी पर नहीं रहेगा, उसका फोकस आपकी आवाज़ पर रहेगा। लेकिन अगर आपकी हाइट 5'2", 5'3", 5'4" तक है, इस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, तो आप हमेशा मिडिल पिच को यूज़ कर सकते हैं। सामने वाला इंसान जब आपसे बात करेगा तो उसका फोकस आपकी बातचीत पर रहेगा, आपकी पर्सनालिटी पर भी रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट शॉर्ट में आती है, आप छोटे इंसान हैं, हालांकि नेचर ने जो कुछ दिया है मेरी नज़र में कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपकी हाइट कम है, शॉर्ट में आपका शुमार होता है और आपको लगता है कि जब कहीं आप जाते हैं तो लोग आपकी पर्सनालिटी को देखकर ये सोचते हैं कि आपकी हाइट बहुत कम है, तो याद रखिए ऐसे में आप हमेशा लाउड पिच, जिसको हाई पिच कहते हैं, स्टिकी पिच कहते हैं, जो यहाँ से यूज़ होता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं और वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज़ करके आप अपनी बातचीत को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। जब आप सामने वाले से बात करेंगे तो उसका फोकस आपकी पर्सनैलिटी से हट जाएगा, आपकी जो कम हाइट है उससे हट जाएगा और वो आपकी बातचीत को ही सुनेगा और आपकी आवाज़ उसके ऊपर पूरी तरह से इम्प्रेसिव हो जाएगी, असरदार होगी और आपकी कमी वहाँ से हट जाएगी। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी ही बातें हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इनको फॉलो करते हैं, ध्यान देते हैं, तो रियल में जो चीज़ें, जो फेलियर्स हमें बार बार मिलते हैं वो नहीं मिलते और हमारी जो सक्सेस का 10% या 20% हिस्सा जो हमसे छूट जाता है वो हमें मिल जाता है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, हम और आप एक दूसरे से मिलते रहेंगे, तो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जो बहुत बड़े काम कर जाएंगी, कुछ ऐसे अल्फाज जो आपकी ज़िंदगी में एक रोशनी भर जाएंगे, तो ये सब चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, मुझसे जुड़े रहेंगे। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, अगली बार आपसे फिर मिलेंगे कुछ अलग तरह के टॉपिक पर, अलग बातचीत पर। आज इतना ही। I will see you in next video. Till then, stay happy, stay blessed, take care. Bye bye.